हेलो दोस्तों, तो आपको फिर इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम वीडियो में परसेंटेज चैप्टर चालू किए हैं, जिसमें टाइप 1 का हम 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब इस हम नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोला है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं। 3 घंटा इसमें अब घंटा दिया है। 3 घंटे जो है एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे होता है। तो ये पूछ रहा है इसका कितना परसेंट होगा। तो ये घंटे से घंटे खत्म हो जाएगा, ये 8 बाई में कट जाएगा, तो ये 24 और 100/8%, या 1/100% निकालिएगा। तब 1/8 बोले हैं, कितना परसेंट होता है आपका, 1/8 12.5% होता है। तो ये मेरा 12.5% ये पॉइंट में दिया, नहीं भिन्न में दिया है, तो 12.5% मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, देख लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, और पहले दिन का, और चौथे दिन बोला है कि ये घट कर कितना हो गया, 16,900 हो गया संख्या। तो ये बोल रहा है कि चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो इसको रेशियो से छोटा कर लेते हैं। तो छोटा के 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब देखिए ई कटेगा आपका 5 बेर में, 5 में कट जाएगा आपका पूरा। ये 5 से गुना करके देखते हैं। 9×5 = 45, 4 16×5 = 80, 4 84। देखिए इतना के बराबर आ गया। तो डायरेक्ट हम इसको कर देते हैं 5 बेर में। तो मेरा 5:1 आ गया। अब पूछ रहा है कितना घट गया। तो 4 पहले था 5, अब एक हो गया, तो कितना घटा, 4/5 × 100। तो परसेंटेज में मेरा 80% आ जाएगा। यही मेरा आंसर बी में दिया हुआ, देख लीजिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो था 1440 रुपये था। ये बीमा था स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। अब बोल रहा है कि यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया, यानी बीमा था इतना और भुगतान कितना किया, 1512 रुपया, तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ। तो यही पूछ रहा है कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो देखिए कितना बढ़ा, तो यहाँ से 1560 बढ़ा और 72 बढ़ा, टोटल कितना से 1440 से। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए। तो 0 से 1 शून्य खत्म, ये कटेगा 72 दूना 144, 10/2 यानी कि 5%। ऑप्शन ए में दिया हुआ आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। परसेंटेज का आपको पूरा मान हमेशा याद होना चाहिए, इसके लिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन जल्दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला है कि सोमनाथ की वार्षिक आय जो था 24 लाख रुपए है, वह हर महीने, यानी वार्षिक आय यानी एक ईयर का जो आय है किसका, सोमनाथ का 24 लाख है, 24 लाख रुपया है। अब बोला वह हर महीने ईएमआई भुगतान कितना करता है, ईएमआई हर महीने ईएमआई जो भुगतान करता है, मंथली करता है आपका 40,000। उसका मंथली है 24 लाख, हर महीने भुगतान करता है 40,000। तो बोला उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है, यानी जो ईएमआई है वो कितना खर्च होता है इसका आय का। तो देखिए ये मेरा मंथली दिया है, तो इसको भी साल में बदलेंगे, क्योंकि ये मेरा साल का यूनिट है, ये मंथ का यूनिट है। तो इसको भी हम साल में बदलने के लिए 12 से गुना करते हैं, 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है। तो ये मेरा बच्चों का 48, ये भी आ गया मेरा 4 उसमें।
तो ये मेरा साल का इतना ईएमआई जमा होता है, अब आय है इतना, तो यही पूछ रहा है ये जो ईएमआई है वो साल अथी वेतन का यानी आय का कितना प्रतिशत है। तो 400 ना बट्टे जिसका भी पूछे उसको नीचे रखिए, 100 से गुना कीजिएगा 100% परसेंट में आ जाएगा। 4 से 4 खत्म, 1 से 1 खत्म, 24 दूना के 48 में कट जाएगा यानी 20%। यानी जो मंथली जो इसका वार्षिक आय है वो उसका 20% ईएमआई पर खर्च हो पाता है साल में। तो आपका आंसर ए में दिया हुआ है, आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। यानी कुछ वेतन था, मान लीजिए वेतन x था, ठीक, बोला इसमें 30% का वृद्धि हुआ। 30% के लिए 30% निकालने के लिए 30/100 से भाग देते हैं, तो ये मेरा 0 से 0 3/10, ठीक। अब हो रहा है कि 30% का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि के लिए प्लस करेंगे, तो 10 से 3 वृद्धि हुआ है तो 13 का वृद्धि हुआ है 10 पर। अब बोल रहा है कितना हो गया है, मेरा 910 हो गया है, ठीक। यही पूछ रहा है मेरा जो रियल वेतन था कितना था। तो इसको काटेगा 13 से 91, 70 में कटेगा, 1 से बराबर, यहाँ 0 से इधर गुना हो जाएगा तो 700। यानी मेरा पहले वेतन बढ़ने से पहले मेरा वेतन था कितना, 700 रुपये का। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। तो मूल राशि पूछ रहा है। यानी एक राशि है, मान लीजिए राशि हम x मान लेते हैं, ठीक। इसका बोल रहा है कि 10%, इसका 10% जो है कटौती किया गया। तो 10% कटौती का मतलब 10/100, 0 से 0 खत्म, यानी एक की कटौती हुआ। एक की कटौती के लिए आप 10 था पहले, 1 कम हो गया तो 9 हो गया। फिर बोल रहा है शेष में से, तो ये मेरा क्या है, शेष निकला है। तो शेष में से फिर बोल रहा है कि इसमें भी 20% का कटौती। 20% का कटौती मतलब 20/100 कीजिएगा तो 1/5 आएगा। तो मेरा 5 था लेकिन 1 का कमी हो गया तो 4 हो गया। और ये नहीं, यही बराबर में दिया आपका कितना, 3600 रुपये शेष दिया हो। ये टोटल मेरा शेष निकला हुआ है, तो ये टोटल में दिया है शेष कितना, 3600। तब इसको काटेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये 9 चौका 36 में कट जाएगा, 10 पचे 50, 50, यहाँ पे डबल 0 है तो डबल 0 आ जाएगा, यानी 5000 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देख लीजिए। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। जो भी क्वेश्चन बोले मैथ में इतना आसान रहता है कि मैथ में जो आपको बोलता है क्वेश्चन उसे करते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर बताइए कितना होगा। 300, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 300, ठीक। इसमें बोला है कि 2.5% की हमको कटौती करना है, 2.5% कटौती कीजिएगा। तो इसका 2.5% कटौती करते हैं, तो मेरा 1 शून्य दशमलव से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। अब इसको हम 250 से 25 से गुना करते हैं, तो 25 से गुना की जगह कितना हो जाएगा, 25 या 75, 750। अब परसेंट है तो परसेंट का हटाने के लिए, परसेंट है तो डायरेक्ट आप 100 नीचे ले जाएगा, 100 से ऊपर तो 2 अंक पर दशमलव आ जाएगा। तो मेरा इतना कि 300 में इतना कमी करना होगा, 300 में घटा दीजिए, 7.50 घटाइएगा तो आपका 200 कितना आएगा, 292.50 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 2.5% का कमी करना था तो 300 का 2.5% निकाल के घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो वह संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए कोई संख्या हम x मान लेते हैं, चाहे n मान लेते हैं, कोई संख्या मान लीजिए n है। अब n का 25%, n में घटाना है आपको n का 25%। अब वो घटाइएगा तो आपका 60 अधिक है, 25% से n जो है 60 अधिक है। ठीक, तो यही निकालते हैं तो n का आता n हो गया माइनस n का 25%, तो 25% को काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/n/4 बराबर 60 हो जाएगा। उसके बाद इसे गुना होगा तो मेरा 3n हो जाएगा बाई 4 बराबर 60। 3 से कटेगा 20 बेर में, n का मान आ गया कितना आपका, 4 से गुना हो जाएगा तो 80, यानी जो n जो था 80 हो जाएगा आंसर यही मेरा। यानी इसी में आप 25% इसका बढ़ाइएगा घटाइएगा तो आपका 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आगे 25 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन बहुत सा आसान दिया है, बोरा सिर्फ इतना हम बता भी चुके हैं। प्रतिशत के रूप में 2/5 पूछ रहा है, प्रतिशत के रूप में। तो हम आपको बताएं कि 1/5 कितना होता है, 20%। तो 2/5 पूछ रहा है तो इसका डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा, 40% के बराबर आ जाएगा। तो मेरा डायरेक्ट 40% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पूछ रहे, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो पहले मान लेते हैं कोई संख्या n है, इसका 200% जो है 90 के बराबर है। तो n का मान निकालते हैं, तो n की प्रतिशत को हम भाग में लाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 2 से ही कटेगा कितना बार में, 45 बार में। n का मान आ गया 45। अब यही पूछ रहा है कि उस संख्या का n जो है 45 का 40% क्या होगा। तो इसका 40% अभी बताएं, 40% का मान 2/5, तो 5 से कटेगा 9 बार में, n का मान आ गया 18, यानी उसका 40% इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 120 से किसी संख्या का 20% है, यानी 120 जो है संख्या का 20% है, तो 20% का मान कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। 120 जो है संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो इसका 1% निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा। तो इसका कितना है, 6 गुना है, तो 0 से 0 खत्म, मेरा ये 6 गुना हो जाएगा। 1% का मान 6 आ गया। अब बोला इसका 120% बताइए, तो 120 से गुना कर देंगे इधर भी, 6 गुना 120, तो मेरा बचक बहुत है, 720 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब किसी संख्या में 47% की वृद्धि होती है तो वह परिणाम हो जाता है 590 हो जाता है। तो उस संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 47% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए इसको हमको, ये मेरा पूर्णांक जो दिया हुआ थोड़ा सा अलग है, भिन्न। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं।
एक 40% ले लेते हैं, एक 7.5% ले लेते हैं। इसको भी जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 47% आ जाएगा। 40% का मान बताए हैं 2/5, इसका परसेंट में निकालिएगा तो 15/2 हो जाएगा। अब परसेंट जो है नीचे आएगा तो भाग में 100 हो जाएगा। अब ये 3 पचे 15, 40 पचे 200, यानी 3/40 हो जाएगा। अब इसका आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो 40 हो जाएगा और 8 दूना 16 प्लस यहाँ पे 3, यानी 19/40 आ जाएगा। 19/40 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो कोई संख्या 40 है और कितना बढ़ गया, 19 बढ़ गया। 19 बढ़ के कितना हो गया, 59। यही 59 जो है मान दिया हुआ है कितना, 590 दिया हुआ है। 590 के बराबर कर लेंगे, एक का निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। ये मेरा 10 गुना है। तो पूछ रहा है वो संख्या पूछ रहा था, संख्या कितना था मेरा, 40 था संख्या। 40 का 10 गुना कीजिएगा तो 400 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसको 47% का बढ़ाना था, तो इसको हमको आसान करने के लिए हम 2 भाग में तोड़ दिए। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर एक संख्या है, जब 22.5% घटती है तो वो संख्या 217 हुई थी। अभी पीछे हम 28 नंबर पढ़े हैं कि बढ़ोतरी किया था, इसमें घटाने के लिए बोल रहा है 22.5%। कोई संख्या है जिसमें 22.5% को घटाना है, तो इसका हम 22% का तोड़ते हैं। इसको भी 2 भाग में कर लेते हैं कि आसान हो जाएगा बनाने में। तो एक 20% लेते हैं, एक 2.5% लेते हैं, दोनों जोड़िएगा तो 22.5% आ जाएगा। 20% का बताया है कि 1/5 होता है, और 2.5% का हम बता चुके हैं कि 2.5% का 2.5% का कितना होता है, 1/40 होता है। तो इसको 1/40 कर लीजिए और जोड़ दीजिए इसको, इसका भी लीजिएगा तो 40 और 8 में से 1 जाएगा, 1 जुटेगा ना, तो 9/40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरा संख्या कितना है, 40 है। अब घटाने के लिए बोल रहा है 22.5%, कोई संख्या n है उसमें 22% घटाना है, तो इसमें घटाना है तो माइनस कीजिए। तो इसको कीजिएगा तो 40 में से 9 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब यही 31 जो दिया है इसका हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है, 31 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 217 बढ़ रहा है। तो ये कितना गुना है, तो ये आपका गुना है 7 गुना है। तो संख्या कितना था मेरा, 40 था, तो इसका संख्या पूछ रहा है तो 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 गुना मेरा आया है, तो 7 चौका 28, इतना मेरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यदि कुमार ने कच्चे माल के खरीद में 35,000 रुपये और मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए और कुल आय का 20% उसके पास है, तो कुल राशि पूछ रहा है। पहले तो 35,000 रुपये खर्च किया, फिर 40,000 रुपये खर्च किया, टोटल खर्च किया कितना, 75,000 रुपये खर्च कर दिया है। अभी भी उसके पास 20% है, तो यानी 20% है, तो इसका मतलब क्या है, 80% वो खर्चा कर चुका है। तो 80% खर्चा कर चुका है, जो दिया है मेरा कितना, 75,000। परसेंटेज में 80% खर्च किया और उसका रुपये कितना खर्च हुआ है, 75,000। तो यही हम निकाल लेते हैं। तो 1% का मान कितना आ जाएगा मेरा, तो इसको मान लीजिए x है, उसका 80% इतना है, x का निकालिएगा तो 75,000। ये आपका परसेंटेज में है, तो इसको नीचे कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा तो पलट जाएगा, 100/80 आ जाएगा। 100/80 इसको काटिएगा तो 5/4 आ जाएगा। अब 4 से इसे काटते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम 2 भाग में तोड़ देते हैं, एक 750 और एक 100। फिर इसको गुना करेंगे तो मेरा 75,000 बन जाएगा। अब क्या होगा, 4 से, ये जो 4 है मेरा, इसको 4 से काटते हैं 100 को, तो 25 में कटेगा। अब गुना करते हैं 750 में 25 गुने 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको गुना करते हैं, तो 0 अब 25 5 125, 12 बचा। अब 25 7 175 में 12 जोड़ेंगे तो
175 में 12 जोड़ेगा तो 187 आएगा। फिर इसमें हम 5 से गुना करना है, तो 0 50 25 और 35 2 37 3 8 95 3 93, इतना रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। थैंक यू।